नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे एग्जाम्स, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जीके सेक्शन से स्टैटिक जीके एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते हैं। अब ये 3 से 4 क्वेश्चन की कंप्लीट तैयारी करेंगे स्टैटिक जीके के कंप्लीट कोर्स में। हमारा इसका टारगेट रहेगा 90 दिनों का कि 90 डेज के प्लान में डे वाइज स्टडी करें, डेली एक एक टॉपिक पढ़ें। कम वो कोर्स रहे, आसानी से डिटेल क्लासेस के बारे में हम लोग चर्चा करें। डिटेल क्लासेस के साथ इन सभी की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आपको क्लास को पूरा देखना होगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति एक नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पहले दिन डे 1 अर्थात 1 अप्रैल दिन सोमवार को हम लोग क्या पढ़ेंगे। 1 अप्रैल दिन सोमवार को हम लोग चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, जिसमें हमारा चर्चा का स्रोत रहेंगे राजधानी क्या है, इसके प्रशासक कौन है, संसद क्या है, मुद्राएं क्या है, साथ में भारत के साथ क्या सीमाएं साझा करते हैं। फिर मंगलवार 2 अप्रैल को चर्चा करेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में। 3 अप्रैल दिन बुधवार रहेगा भारत के राज्य एवं उनकी राजधानियों के बारे में। साथ में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के बारे में भी। 4 अप्रैल को हम लोग चर्चा करेंगे वो भारत के जो राज्य एवं राजधानियां हैं उनमें उनके राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, साथ में जो केंद्र शासित प्रदेश उनमें प्रशासक कौन से हैं, किस प्रशासक की नियुक्ति कब हुई, इस बारे में चर्चा करेंगे। फिर शुक्रवार होगा 5 अप्रैल आएगा और हम लोग चर्चा करें भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। 6 अप्रैल को हम लोग चर्चा करें भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में। 7 अप्रैल संडे को आप लोगों की छुट्टी रहेगी, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी का कुछ नहीं पढ़ेंगे, पर इसमें आप लोगों को जो भी पहले पढ़ा उसका रिवीजन करना होगा। 7 अप्रैल के बाद 8 अप्रैल दिन सोमवार को हम लोग चर्चा करेंगे भारत के रामसर स्थलों के बारे में, जिसको हम लोग वेटलैंड्स के बारे में भी जानते हैं। हाथी रिजर्व, बायो रिजर्व, भारत के लोक नृत्य एवं भारत के शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्यों तक की क्लास कंप्लीट होगी आपको 12 अप्रैल दिन शुक्रवार को। दिन शुक्रवार के बाद शनिवार को हम लोग चर्चा करेंगे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। अब ढेर सारे टॉपिक हो चुके होंगे जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। कुछ उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन अर्थात यूपी ट्रिपल एस में पूछे गए होंगे, कुछ एसएससी में पूछे गए होंगे, कुछ पुलिस में आए होंगे, रेलवे में आएंगे। उन सभी पीवाईक्यूज में से मेजर पीवाईक्यूज आपसे यहाँ से क्वेश्चन के रूप में एमसीक्यूज के रूप में चर्चा करेंगे। इसको चाहे आप एमसीक्यूज क्लासेस के बारे में चर्चा कर लीजिए या प्रैक्टिस सेट्स के बारे में चर्चा कर लीजिए। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे 15 अप्रैल को भारत के स्मारक स्थलों के बारे में। 16, 17 2 दिन हम लोग चर्चा करेंगे भारत के शोध संस्थानों के बारे में, अनुसंधान संस्थान के बारे में। अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन किस तरह से पूछा है तो वो ध्यान रखिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है भारत में बकरी शोध संस्थान कहाँ पे है, सबसे पहले प्लेस कहाँ पे है, सेकंड उसके हेड कौन है, थर्ड वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये 3 क्वेश्चंस पूछे थे, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे तो उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। 19 अप्रैल दिन शुक्रवार रहेगा भारत के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर नदियों का उद्गम एवं नदियों का समापन कहाँ से होता है उसलिए चर्चा करेंगे। मंगलवार को फिर संडे आ जाएगा आपको। संडे के दिन हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिस सेट। जैसे पहले जितने भी कंप्लीट बल्क हो चुका होगा, जितना कोर्स हो चुका होगा, उनसे संबंधित एमसीक्यूज आपके क्वेश्चंस में आएंगे जिसके आप लोगों को चर्चा करनी होगी। 22 अप्रैल दिन सोमवार को भारत के प्रमुख बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। मंगलवार को नदी समागम परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। 24 अप्रैल को हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। 25 अप्रैल दिन गुरुवार को चर्चा करेंगे प्रमुख झीलों के बारे में। 26 अप्रैल को नदी किनारे बसे शहर एवं राज्यों के बारे में। शनिवार को प्रमुख नदी मार्ग एवं नदी परिवहन के बारे में। इसके बाद 28 अप्रैल को हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे। जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उन सभी का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ये क्लासेस 2 घंटे से हो सकती है, 2 से 3 घंटे की होंगी मेरे ख्याल से। जब तक कंप्लीट रिवीजन नहीं हो पाएगा तब तक आप सभी लोगों को यहाँ पे जुड़े रहना। फिर चर्चा करेंगे 19 अप्रैल को दिन सोमवार भारत के प्रमुख उद्योगों एवं महारत्न कंपनियों के बारे में चर्चा करेंगे। 30 अप्रैल को हम लोग चर्चा करेंगे परिवहन के बारे में कि भारत का सड़क परिवहन किस तरह से। 1 मई को जल परिवहन के बारे में। फिर हम लोग चर्चा करेंगे भारत में जो प्रथम महिलाएं हुई हैं एवं प्रथम पुरुष हुए उन सभी के बारे में। उसके बाद चर्चा करेंगे भारत में सबसे लंबा क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा, नदी, पठार, इमारत, इन सभी के बारे में। फिर यही भारत के बारे में, विश्व के बारे में, विश्व के कंप्लीट करते हुए हमारी डेट हो जाएगी 8 मई दिन बुधवार। इसके बाद चर्चा करेंगे गुरुवार को प्रमुख सिक्के, प्रमुख मुद्राओं के बारे में। नोटों का निर्माण किस तरह से होता है, नोटों पे रंग किस तरह से होता है, नोटे में कौन सा चित्र चिपका हुआ। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 रुपए के नोट पे क्या छपा हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं या चंद्रयान किस तरह के नोट पे छपा था, उसमें की जो मुद्राएं थी वो कौन सी थी, 1000 के नोट पे थी, 2000 के नोट पे थी, 5000 के नोट पे थी। फिर चर्चा करेंगे प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में, टकसालों एवं मुद्राओं की विशेषताएं। फिर चर्चा करेंगे 13 अप्रैल 13 मई दिन सोमवार को प्रमुख स्टेडियम के बारे में। ये भारत एवं विश्व स्तर पे जो प्रमुख स्टेडियम है उनसे संबंधित क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक हो जाता है।
प्रमुख पुस्तकों एवं लेखकों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे 14 मई, 15 मई के बारे में, 16 मई को प्रमुख नृत्यों के बारे में, 17 मई को प्रमुख संस्थापक एवं सीईओ के बारे में, 18 मई को भारत में जो अलग-अलग फ़ील्ड्स हैं, उनमें फ़ादर्स कौन थे? फ़ादर ऑफ डिफरेंट फ़ील्ड्स के बारे में। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, दूध क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? फिर चर्चा करेंगे 20 मई को प्रमुख नियुक्तियाँ, 21 मई को हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख त्याग पत्रों के बारे में, 22 मई हमारे चर्चा का विषय रहेगा प्रमुख समाधि स्थलों के बारे में, 23 मई को हम लोग चर्चा करेंगे व्यक्तियों के उपनामों के बारे में। फिर आ जाएगा हमारा दिन शुक्रवार जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे जो प्रमुख व्यक्ति हैं, उनके गुरु एवं शिष्यों के बारे में। महान कार्यों से संबंधित व्यक्तियाँ, ये टॉपिक का नाम रहेगा हमारा शनिवार 25 मई को। संडे को फिर से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। एक-एक टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कोई सिंगल टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। कथन एवं नारों के बारे में चर्चा करेंगे सोमवार को। मंगलवार को फिर चर्चा करेंगे प्रमुख वंश संस्थापक, उनकी राजधानियों के बारे में। इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो हमारे बुधवार को चर्चा होगी 29 मई के बारे में। जीएसटी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, प्रमुख युद्धाभ्यास, ये शनिवार 1 जून तक आप लोगों की चर्चा हो जाएगी। संडे को फिर से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट, साथ में रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज के बाद जो परमाणु समझौते हुए, जलवायु समझौते हुए, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के नाम, प्रमुख चैनल्स के नाम। जैसे आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा 8 डिग्री चैनल के 8 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? लगातार इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हो तो उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तथ्यों के बारे में, राजनीतिक प्रतीक चिन्हों के बारे में, फिर यूनाइटेड नेशन के अंग, उनके मुख्यालय कौन से, उनके अध्यक्ष कौन, इस बारे में चर्चा कर रहे होंगे 7 जून के बारे में। 8 जून को हम लोग चर्चा करेंगे प्रमुख क्रांतियों के बारे में। 9 जून को हमारे पास संडे रहेगा जिसमें हम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन के साथ हमारा रहेगा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स के बाद 10 जून को प्रमुख क्रांतियों के बारे में। रोग, लक्षण एवं कारक, ये टॉपिक रहेंगे हमारे मंगलवार और बुधवार को। गुरुवार को फिर हम लोग चर्चा करेंगे वैज्ञानिक नामों के बारे में जो 13 जून को पढ़ रहा होगा। 14 जून को वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों के बारे में। फसल उत्पादन से संबंधित एमएसपीज क्या है एवं इससे संबंधित जो प्रमुख क्रांतियां हुई हैं उनसे संबंधित केवल क्वेश्चन के बारे में कवर करेंगे। 15 जून दिन शनिवार को, संडे के दिन फिर से हमारी इस दिन लीव रहेगी। फिर ओलंपिक गेम, एशियाई गेम, खिलाड़ियों की संख्या, प्रमुख देश एवं उनके राष्ट्रीय खेलों के बारे में, आगामी प्रतियोगिताओं के बारे में, प्रमुख कप व ट्रॉफी, प्रमुख दिवस, ये सारे सारे टॉपिक कवर करने के बाद हमारे पास जो शेष दिन रहेंगे इनमें से कई और भी टॉपिक्स निकल के आएंगे जो हम लोग छोड़ चुके होंगे। सॉरी। कुल मिला के हमारे 90 डेज का प्लान रहेगा। 90 डेज के अंदर स्टैटिक जीके का कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नजरों से बाहर जाए। कंप्लीट स्टैटिक जीके डिटेल क्लासेस के रूप में हम लोग कवर करेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो सेशन को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। अब चर्चा करते हैं पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ से मिलेगी। सबसे पहले तो पीडीएफ नोट्स आप लोगों को कहाँ से मिलनी है? सबसे पहले तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, दिव्यांश पाठशाला, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। नहीं जुड़ने की इच्छा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। दोनों नहीं इच्छा है तो जी ड्राइव पे क्या है, आपको बस डेली इसको अपडेट करना पड़ेगा, डेली आपको चेक करना पड़ेगा, डेली आपको विजिट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैं लगातार नोटिफिकेशन भेज दूंगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी पीडीएफ एक दिन पे ही हमें मिल जाए तो आप क्या करेंगे, 9889057003 इस नंबर पे आप पीडीएफ के बारे टाइप करके सेंड कर दीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ, अभी जितनी आपकी पीडीएफ्स रेडी हुई हैं, जितना कोर्स रेडी हुआ है वो 1-1 क्लास के रूप में रेडी हुआ है। मैं कुछ दिन के अंदर इसे करवा दूंगा। जितना आप ज़्यादा टेक्स्ट करेंगे उतनी ज़्यादा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, आप सभी लोगों को सारी पीडीएफ एक साथ सिंगल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जानी चाहिए। बाकी जैसी आपकी श्रद्धा हो वैसा आप करिएगा। तब तक के लिए आज के सेशन को यहीं रोकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। अगर आप दिव्यांश पाठशाला किसी तरह इकोनॉमिकल हेल्प करना चाहते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके हेल्प कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।